हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th के बायोलॉजी के 5वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से 40 MBBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और प्रीवियस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है, जो कि 2 पार्ट में वीडियो है और ये तीसरा लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आपको इस चैनल पर सभी विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा डिटेल में बताया जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वह पहला प्रश्न है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है। तो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का जो फिगर होता है वह इस टाइप से होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का फिगर कुछ इस टाइप से होता है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर होता है साइटोन। ठीक है, इसमें होता है साइटोन। ठीक है, और ये जो है इसमें पतली पतली शाखाएं निकली रहती है, जिसको बोलते हैं डेंड्राइटस। और यहाँ पर सभी जगह निकली रहती है। तो ये डेंड्राइटस क्या करता है, शरीर में तंत्रिका आवेग को ग्रहण करता है। ठीक है, और ये साइटोन तक भेजता है। ठीक है, साइटोन तक भेजता है। तो यहाँ पर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है। तो कौन करता है तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर, तो डेंड्राइटस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, डेंड्राइटस। तो इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर डेंड्राइटस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है यहाँ पर दोस्तों, सेरिब्रम तथा डायएन्सेफ्लॉन भाग है। तो दोस्तों, सेरिब्रम तथा डायएन्सेफ्लॉन किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है या मध्य मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सेरिब्रम और डायएन्सेफ्लॉन जो है यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क के हिस्से में आता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि सेरिब्रम तथा डायएन्सेफ्लॉन जो है यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर कर रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि आप देख पा रहे हैं, कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होता है। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्रंथि किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो यह जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा और हाइपोथैलेमस द्वारा, इनमें से सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस द्वारा जो है पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, नियंत्रित होता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, और इससे जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। और यहाँ पर देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि जो नियंत्रित होता है तो वह हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाले ऊतक हैं। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सोचने वाले ऊतक कौन है, पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक या संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो दोस्तों, इनमें से तो ये सब नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक क्या करता है दोस्तों, शरीर में सोचने वाले ऊतक हैं। यह क्या करता है, आवेग का संचरण करता है, मस्तिष्क तक पहुँचाता है। यानी कि यह जो यहाँ पर कहता है मनुष्य के शरीर में सोचने वाले ऊतक कौन है, तो कौन है, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि मानव में, यहाँ पर दोस्तों कहता है मानव में, यहाँ पर मानव में कपाल तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं क्या बनाती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है मानव में कपाल तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं बनाती है। तो क्या बनाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाती है, या परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है, या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनाती है, या सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। ठीक है, तो कपाल तंत्रिकाएं कोशिकाएं एवं मेरु तंत्रिका कोशिकाएं ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, परिधीय। तो इसको भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में है, कहता है पौधे में वृद्धि स्पंदन हार्मोन है। तो दोस्तों, पौधे में वृद्धि स्पंदन हार्मोन कौन है, तो वृद्धि का मतलब होता है दोस्तों, और यहाँ पर स्पंदन लगा हुआ था, स्पंदन का मतलब होता है वृद्धि को रोक देना। ठीक है, तो वृद्धि को रोक देने वाला हार्मोन कौन है, तो दोस्तों यह है एब्सिसिक एसिड, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड के पौधे पर डालते ही पत्तियों का विलंघन शुरू हो जाता है और ऑक्जिन एवं जिबरेलिन के प्रभाव को उलट देता है। ठीक है, ऑक्जिन एवं जिबरेलिन क्या करता है, पौधे में वृद्धि का काम करता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है दोस्तों ये क्या करता है, पौधे के विलंघन को शुरू कर देता है, यानी कि स्पंदन की क्रिया को शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियां की गति नियंत्रित करता है। दोस्तों, ऐच्छिक पेशियां जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। ठीक है, जैसे हाथ हो गया, पाँव हो गया,
आँख हो गया, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं, ठीक है, तो वह क्या हो गया, ऐच्छिक पेशियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कहता है कि इसको कौन नियंत्रित करता है, तो इसको नियंत्रित करता है दोस्तों सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम मस्तिष्क जो कि पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है दोस्तों। सेरिबेलम यह क्या करता है, ऐच्छिक पेशियाँ का नियंत्रण करता है, जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, कहता है दोस्तों यहाँ पर कि एक्सोन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण को क्या कहते हैं, ठीक है। एक्सोन के चारों तरफ जो श्वेत चर्बीदार आवरण होता है दोस्तों, इस तरह से न्यूरॉन से एक्सोन निकला रहता है, ठीक है, और इसके ऊपर ऊपर इस तरह इस टाइप से रहता है, ठीक है, जो कि श्वेत होता है और चर्बीदार होता है, ठीक है, इस प्रकार से आवरण लगा हुआ होता है, ठीक है, इसमें भरा हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के आवरण को क्या कहते हैं, इस प्रकार के आवरण को दोस्तों माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है माइलिन शीथ। तो इस प्रकार का आवरण माइलिन शीथ कहलाता है, इसको याद रखिए दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चंस। तो माइलिन शीथ कहलाता है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा माइलिन शीथ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि मस्तिष्क को दोस्तों यहाँ पर कहता है कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबावों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों मस्तिष्क को बाहरी आघातों और दबावों से कौन सुरक्षा प्रदान करता है, क्रेनियम, मेनिंजीज, सेरिब्रोस्पाइनल नर्व, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सभी जो है क्रेनियम, मेनिंजीज और सेरिब्रोस्पाइनल नर्व, ये सभी क्या करता है, मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है यहाँ पर कि बीज रहित, दोस्तों कहता है बीज रहित फलों को बनाने को कहते हैं। दोस्तों बीज रहित फलों को बनाने को क्या कहते हैं, तो दोस्तों बीज रहित फलों को बनाने को कहता है ऑप्शन नंबर ए अनिषेक फलन, अनिषेक अंडपी, अग्र प्रभाविकता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं बीज रहित फलों को बनाने को कहते हैं अनिषेक फलन, ठीक है, अनिषेक फलन कहते हैं। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनिषेक फलन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसका स्राव है। तो एपिनेफ्रिन नामक जो हार्मोन निकलता है दोस्तों, तो वह किस ग्रंथि से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से। तो दोस्तों एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ज़्यादा समय न लेते हुए इस चैनल पर आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन और पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है दोस्तों। तो वहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कहता है पौधे में नहीं पाया जाता है। दोस्तों पौधे में क्या नहीं पाया जाता, तंत्रिका तंत्र, ये भी नहीं पाया जाता है। रासायनिक नियंत्रण, ये तो पाया जाता है दोस्तों। तंत्रिका नियंत्रण, ये नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है पौधे में कौन चीज़ नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर ए नंबर ये भी नहीं पाया जाता है, और सी नंबर में जो है तंत्रिका नियंत्रण, ये भी नहीं पाया जाता है, यानी कि ए सी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए सी दोनों, ठीक है, ए सी दोनों, ठीक है, ए सी दोनों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि पौधे में नहीं पाया जाता। पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, जबकि रासायनिक तंत्र पाया जाता है। तो ये तो पाया जाता है, बल्कि ये नहीं पाया जाता है, और तंत्रिका नियंत्रण भी नहीं पाया जाता, इसीलिए ए सी दोनों ये नहीं पाया जाता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप सामने में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव। दोस्तों यहाँ पर कहता है बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं। दोस्तों बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधे में होने वाली गति को उपापचयी गति कहते हैं, अनुवर्तनी गति कहते हैं, रासायनिक गति कहते हैं, या समन्वय कहते हैं। दोस्तों अनुवर्तनी गति कहते हैं, ठीक है, अनुवर्तनी गति करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुवर्तनी गति आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है मस्तिष्क में अनैच्छिक, दोस्तों यहाँ पर कहता है मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो अनैच्छिक क्रिया का जो नियंत्रण का जो केंद्र होता है वह कहाँ स्थित होता है मस्तिष्क में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका मेडुला में, ठीक है। अनैच्छिक पेशियाँ का नियंत्रण दोस्तों मेडुला में होता है, तो मेडुला इसका सही आंसर हो जाएगा, मेडुला, ठीक है। अनैच्छिक जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते, जैसे पलक झपकना, मुंह में लार आना, ये सब क्या हो गया, अनैच्छिक क्रिया हो गया। तो इसका नियंत्रण मेडुला करता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। दोस्तों मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर यानी कि मिठास, यानी कि मीठापन, ठीक है, मीठापन का नियंत्रण कौन करता है मनुष्य के शरीर में, रक्त में, ठीक है। तो इसका नियंत्रण करता है दोस्तों इंसुलिन नामक हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन नामक हार्मोन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है, यानी कि शरीर में जो पाए जाने वाली कोशिका होती है उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों सबसे लंबी कोशिका जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूरॉन, मास्टर सेल, पेशी कोशिका और अस्थि कोशिका। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
सबसे बड़ी कोशिका की बात कर रही है, यानी कि लंबी कोशिका, तो वह होगा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन को कोशिका जो है यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है जो कि पूरे शरीर में फैली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मानव में निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों मानव में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि हार्मोन का स्राव करती है, कौन सी ग्रंथि है जो कि सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो होती है यह सबसे बड़ी होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिए। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइसेंटिज्म नामक रोग होता है या जाइगोटिज्म नामक रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाइसेंटिज्म लिखा हुआ लेकिन जाइगोटिज्म होगा। ठीक है, तो किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगोटिज्म नामक रोग होता है। तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन जब अधिक स्राव हो जाता है तो आदमी बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं जाइगोटिज्म हो जाना। ठीक है, जब वृद्धि हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन अत्यधिक पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है और अधिक मात्रा में निकलने के कारण वह आदमी क्या हो जाता है, सामान्य औसत ऊंचाई से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है, तो उसी को वह एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं जाइगोटिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों श्वसन की जो कोशिकाएं होती है वह कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो श्वसन की कोशिकाएं दोस्तों न्यूरॉन में पाई जाती है। ठीक है, न्यूरॉन में पाई जाती है श्वसन की कोशिकाएं। ठीक है, तो श्वसन की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है कि श्वसन की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करना निम्नलिखित में से कौन सा अनुवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों पौधे की जड़ों का, ठीक है, पौधे का जो जड़ होता है दोस्तों वह क्या करता है, पृथ्वी के गुरुत्व, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में गति करता है। ठीक है, ये पृथ्वी है तो ये क्या करता है, जड़ अंदर की ओर गति करता है और पृथ्वी भी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो गुरुत्व की दिशा में गति करने को क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, तो ये तो इसी पर आधारित है दोस्तों, तो इसको याद रखिए क्या हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इस चैनल पर आपको 100% सही उत्तर के साथ आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें दोस्तों। तो यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में कौन जीर्णता को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन है जो जीर्णता को रोकते हैं। ठीक है, तो जीर्णता को रोकते हैं और क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते, यानी कि पत्ती को हरा भरा रखते हैं, तो यह काम करते हैं साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है पौधे की पत्ती को, क्लोरोफिल को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं और पौधे में जीर्णता को रोकते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइनिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग ग्रसित होने की संभावना है। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या गलगंद या आप कह सकते हैं घेंघा रोग। ठीक है, तो ये सब रोग होता है जो कि एक ही प्रकार का रोग है, ग्वाइटर, जिसमें गला का क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, ग्वाइटर, घेंघा और गलगंड ये तीनों एक ही रोग का नाम है जो गला में क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, कौन फूल जाता है दोस्तों, तो यह जो है थायराइड ग्रंथि क्या हो जाता है, फूल जाता है, जो कि होता है आयोडीन की कमी से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि परागन के समय परागकण से बनने वाली परागनालिका की बीजांड में होने वाली गति को क्या कहते हैं दोस्तों। तो परागकण या परागकण के समय जो भी यहाँ पर पूछेगा आपको कि बीजांड में होने वाली परिवर्तन या गति को क्या कहते हैं, तो वह हो जाएगा रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, रासायनिक अनुवर्तन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो कहता है परागन के समय परागकण में बनने वाली परागनालिका की बीजांड में होने वाली गति को क्या कहते हैं, तो रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि किस पादप हार्मोन, कहता है दोस्तों कि किस पादप हार्मोन के उपयोग से वृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों किस पादप हार्मोन के उपयोग से जो है वृहत आकार के फूलों एवं फलों का जो है सो उत्पाद किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि जिब्रेलिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन के कारण ही पौधे में फलों, फूलों और वृहत आकार के रूप में जो है वृहत यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उत्पाद किया जाता है जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, उस पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस ग्रंथि द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समान उपापचय का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों यह जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं वसा का जो नियंत्रण होता है वह कौन से हार्मोन के द्वारा होता है, तो थायराइड हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, थायराइड हार्मोन के द्वारा यह प्रक्रिया होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, उस पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है
कि वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइटस में पहुंचाती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह आपको कहलाती है, वो कहता है वह रासायनिक पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ का नाम बताइए रासायनिक पदार्थ का जो तंत्रिका आवेग को एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइटस में पहुंचाता है, ठीक है। एक्सोन से क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस में क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस में पहुंचाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा एसीटिन कोलिन, ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एसीटिन कोलिन। तो यह क्या करता है, इसी की सहायता से एक्सोन से जो है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस में जो है तंत्रिका आवेग का संचरण होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एसीटिल कोलिन, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है यहाँ पर कि किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का वित हो जाता है? शीघ्र ही पत्तियों का क्या हो जाता है, वित हो जाता है, यानी कि विलंघन हो जाता है। तो वह हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, यानी कि एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड के द्वारा जो है पौधे में विलंघन हो जाता है पत्तियों का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि कम या अधिक ताप के आभास या दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों यह काम करता है डायएन्सेफ्लोन, ठीक है। तो डायएन्सेफ्लोन का काम है कि यदि गर्म दर्द हो या फिर आपको अधिक ताप या कम ताप का एहसास हो या फिर रोने जैसी कोई क्रिया का नियंत्रण जो करता है वह डायएन्सेफ्लोन करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि वह स्थान जहां एक एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस से जुड़कर स्थापित करते हैं क्या कहलाता है? जैसे मान के चलिए ये एक्सोन है, ठीक है, वो कोई अलग तंत्र का तंत्र है और यहाँ पर एक अलग तंत्र का तंत्र है, ठीक है, इसका भी एक्सोन निकला हुआ है। तो ये एक्सोन आकर के डेंड्राइटस में क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है, डेंड्राइटस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सिनेप्स। जहाँ पर दो तंत्रिका तंत्र आपस में मिलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेप्स। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है यहाँ पर कि पौधे, कहता है पौधे के उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र गति से होती है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पाया जाता है? तो कहाँ पर जो है पौधे में जो है कोशिका का विभाजन तीव्र गति से होता है वहाँ पर पाए जाने वाले हार्मोन का क्या नाम है? तो दोस्तों वहाँ पर पाए जाने वाले हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन, ठीक है। तो साइटोकाइनिन वहाँ पर विद्यमान होता है, यानी कि साइटोकाइनिन में जो है क्या करता है वहाँ पर पौधे में कि कोशिका का विभाजन तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि कौन से हार्मोन के प्रयोग, कहता है कौन से हार्मोन के प्रयोग पत्तियाँ अधिक समय तक हरी भरी एवं ताज़ी बनी रहती है? तो दोस्तों साइटोकाइनिन से ही क्या होती है, साइटोकाइनिन के कारण ही पत्तियाँ हरी भरी एवं ताज़ी बनी रहती है। तो यह साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि मानव मस्तिष्क, कहता है मानव मस्तिष्क का कौन सा संरचनात्मक भाग हृदय स्पंदन एवं श्वसन दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है? तो यह दोस्तों हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला, ठीक है। मेडुला क्या करता है, तो श्वसन गति का नियंत्रण एवं हृदय स्पंदन की क्रिया का क्या करता है, नियंत्रण करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि प्रोह, कहता है प्रोह के अग्रभाग पर संश्लेषित होने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि जब कोई पौधा बड़ा होता है दोस्तों, तो पौधा जब बड़ा होता है तो उसका अग्रभाग होता है, ठीक है। तो अग्रभाग पर कौन सा हार्मोन जो है निकलता है, ठीक है, अग्रभाग पर कौन सा हार्मोन क्या होता है, निकलता है या संश्लेषित होता है? तो वह होता है ऑक्सीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित, कहता है निम्नलिखित कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है? तो कौन सा है जो कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन को क्या करता है, अवरुद्ध करता है? तो एब्सिसिक एसिड, यानी कि एब्सिसिक अम्ल जो है यह क्या करता है, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध कर देता है, यानी कि उसको बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है बीज रहित फलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों बीज रहित फलों के उत्पादन में जो है ऑक्सिन नामक हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 35 इसका सही, 135 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद रखिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित क्रियाओं में, कहता है निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सा एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा क्रिया है जिसको हम बिना इच्छा के करते हैं? तो दोस्तों मुंह में लार आना, जैसे कोई आप जलेबी देख लीजिए या फिर रसगुल्ले देख लीजिए या कोई चीज़ देख लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि आपके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो ये तो अपने आप आ जाता है, ठीक है। उसके बाद रक्तदाब बढ़ना है। अब मान के चलिए कोई चीज़ से आपको डर हो जाता है या फिर किसी चीज़ से आप भयभीत हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक रक्तचाप बढ़ जाता है, आप बढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। कहता है किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, तो आप जानबूझ के ताली बजाते हैं, ठीक है। तो यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, तो ये ऐच्छिक क्रिया हो गया। लेकिन यहाँ पर कहता है कौन सा क्रिया जो है अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा क्रिया है जो ऐच्छिक क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया का ये उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर छींकना है तो कोई जानबूझकर थोड़ी नहीं छींकता है, या जान करके वो उसमें क्या हो जाता है, अनैच्छिक क्रिया है, वो अपने आप हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में
निम्नलिखित में मनुष्य द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में मस्तिष्क द्वारा, मनुष्य नहीं दोस्तों, मस्तिष्क, ठीक है। यहाँ पर मस्तिष्क लिखा हुआ है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर कहता है दोस्तों मस्तिष्क द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो आवेग ग्रहण एवं उनकी अनुक्रिया ये भी किया जाता है, विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन ये भी किया जाता है, सूचनाओं का भंडारण ये भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इन सभी कार्य जो है क्या किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कहता है मस्तिष्क द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो ये सभी कार्य किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा निम्नलिखित में क्या होता है। दोस्तों पुनर्भरण क्रियाविधि में क्या होता है, स्रावित हार्मोन एवं का समय, स्रावित हार्मोन का समय एवं मात्रा का नियंत्रण। तो ये काम जो है क्या होता है, पुनर्भरण क्रिया में होता है। यानी कि पुनर्भरण क्रियाविधि में क्या होता है कि स्रावित हार्मोन यानी कि जो हार्मोन निकला है तो उसके समय एवं मात्रा का क्या करना, नियंत्रण करना। ये कौन करता है, पुनर्भरण क्रियाविधि के दौरान होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर मंद बुद्धि के व्यक्ति, कहता है मंद बुद्धि के व्यक्ति में क्या होता है। दोस्तों आप मंद बुद्धि व्यक्ति को कहीं पर देखे होंगे, यानी कि जिसको हाफ मैन यानी कि पागल बोला जाता है दोस्तों। तो जिसका मंद बुद्धि होता है दोस्तों, वह उसमें क्या होता है, सेरिब्रम का औसत से छोटा हो जाना, ठीक है। सेरिब्रम क्या हो जाता है, पूरा रूप से फैलता नहीं है, औसत से छोटा रह जाता है। सेरिब्रम का कम विकसित होना, सेरिब्रम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, उसका कम विकसित होता है। और गैरस एवं सल्कस का कम, ठीक है, गैरस एवं और सल्कस का कम हो जाना, ठीक है, कम विस्तृत होना, ठीक है। तो इस सभी क्रियाओं के दौरान क्या होता है, मंद बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं, मस्तिष्क होते हैं। यानी कि कुछ लोग मंद बुद्धि के होते हैं तो उसमें ये सभी की कमी होती है, त्रुटि होती है कि सेरिब्रम जो है औसत से छोटा होता है, सेरिब्रम का कम विकसित होता है, और जो है गैरस एवं सल्कस का कम विकसित होना, ठीक है। तो इन सभी के कारण क्या होता है, मंद बुद्धि इंसान होता है। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में समन्वय एवं नियंत्रण जंतुओं से भिन्न होता है, क्योंकि पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय जो है रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है, जबकि जंतु में जो है तंत्रिका तंत्र एवं रासायनिक दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद पौधे में तंत्रिका नियंत्रण अभाव है, पौधे में तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण जो है नहीं पाया जाता है और होता भी नहीं है। और जंतुओं में तंत्रिका एवं रासायनिक दोनों होते हैं, जंतु में जो है तंत्रिका तंत्र भी होते हैं और रासायनिक तंत्र भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि पौधे में समन्वय एवं नियंत्रण के से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे जंतुओं के तंत्रिका एवं रासायनिक दोनों प्रकार का समन्वय एवं नियंत्रण होता है, तो जंतुओं में जो है तंत्रिका तंत्र और रासायनिक तंत्र दोनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी कारण सही हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों 140 क्वेश्चंस जो है दोस्तों कंप्लीट कराया इस चैप्टर से तीन पार्ट में। तो दोस्तों यदि आप वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देरी ना करें, बहुत ही जल्द आप जुड़ जाए। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक